प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में ट्रांसलेशन के अंतर्गत हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि प्रकार के शब्द आते हैं तथा साथ में समय दिया होता है। रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वी पावर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। एग्जाम्पल, मोहन 1 घंटे से निबंध लिख रहा है। मोहन हैज बीन राइटिंग एन एसे फॉर एन आवर। अगर रूल को लगाते हैं तो सब्जेक्ट मोहन, मोहन सिंगुलर इसलिए हैज बीन, वी पावर आईएनजी राइटिंग, ऑब्जेक्ट एन एसे और एन आवर अनिश्चित समय अर्थात फॉर एन आवर। तो मोहन हैज बीन राइटिंग एन एसे फॉर एन आवर। लड़के सुबह से मैच खेल रहे हैं। द बॉयज हैव बीन प्लेइंग द मैच सिंस मॉर्निंग। नोट, बच्चों फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम अर्थात अनिश्चित समय के लिए होता है, जैसे 2 आवर्स, 3 आवर्स, 2 डेज, 4 डेज, फॉर ए वीक, 2 वीक्स, 2 मंथ्स etc। और सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, जैसे 2 o'clock, 3 o'clock, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी etc। इस प्रकार से। अब निगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन प्लस वी पावर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। एग्जाम्पल, नेहा सुबह से नहीं पढ़ रही है। नेहा हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का रूल है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी पावर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। एग्जाम्पल, क्या मोहन सुबह से पतंग उड़ा रहा है? हैज मोहन बीन फ्लाइंग ए काइट सिंस मॉर्निंग। तुम 1 घंटे से क्या कर रहे हो? व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर एन आवर। बच्चों ये डबल इंट्रोगेटिव है। व्हाट या क्या शब्द जब वर्ब के साथ आता है तो व्हाट का प्रयोग होता है, और क्या शब्द जब आरंभ में आता है तो हैज या हैव का प्रयोग होता है। तो तुम 1 घंटे से क्या कर रहे हो? व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर एन आवर। क्या लड़कियां जुलाई से स्कूल आ रही हैं? हैव द गर्ल्स बीन कमिंग स्कूल सिंस जुलाई। माँ 1 घंटे से क्या पका रही हैं? व्हाट हैज द मदर बीन कुकिंग फॉर एन आवर। इस प्रकार से बच्चों हमने प्रेजेंट के सभी टेंस समाप्त कर लिए हैं, अर्थात सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मैं आशा करता हूं कि यदि आप विधिवत अध्ययन करेंगे तो आपको ट्रांसलेशन अवश्य आएगा, और ये मेरी एडवाइस है कि आप हर नियम को, पहचान और नियम और एग्जाम्पल को कंठस्थ कर लें। आपका ट्रांसलेशन कमजोर नहीं रहेगा। थैंक यू।